जब टीचर क्लास में आ जाए ना तो स्टूडेंट बन जाए करो, दांत निपोड़ रहे हो बैठ के, है ना। मतलब टीचर क्लास में आ गया और तुम लोग बत्तीस ही नहीं खत्म हो रही। मान लिया लेट तो थोड़ा सा, तो इसमें क्या हो गया, इतना दूर से आए रहे, तुम लोग तो बगलिए से आए होगे 2 कदम से, हम 200 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। और कानपुर का विकास हो रहा है, मेट्रो है, पूरा जाम लगा हुआ है, तो हम मेट्रो में फंसे थे, ठीक है ना। तो जब टीचर एक तरीका होता है, क्लास में टीचर आ जाए तो फिर कॉपी खोल लिया करो, ठीक है ना। इतना तुम्हें आधा घंटा दिया तो था हंसने का, कम हंसे क्या, 10 बजे से 10:30 बजे तक हंस लेते, ठीक है ना। और अगर और हंसना हो तो अभी और समय दे दें, हंसना है। चलो लिखो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन ऑफ चार्ज, ये एप्लीकेशन है, 4 एप्लीकेशन हमको पढ़ना है, चारों अभी हम निपटाए दे रहे हैं, आज ही का चैप्टर है। कल और परसों में हम पोटेंशियल जितना पेपर में दिए हैं वो निपटा देंगे, ठीक है ना। आइए देखा जाए, ये है देखो लाइन, और मैंने लिखा है इनफाइनाइट लेंथ, यानी अनंत लंबाई तक है ये, इसमें पूरे में चार्ज भरा है, पूरे में चार्ज कह लो, चार्ज की ही एक लाइन बिछा दी, ऐसे सोचो, लिखा भी हमने लाइन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज 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 रख के एक लाइन बनाओ, ठीक है ना। तो चाहे ऐसे सोच लो, एक पतला तार है जिसमें पूरे में हमने चार्ज भर दिया, तो ये चार्ज की पूरी लाइन है, और ये लेमडा उसमें है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा को कहा जाता है, लेमडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट, पहले सुन लो फिर पेन चला। अब चलिए, ये पॉइंट है जहां पर हमें फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने का गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, 4 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एक तार का, शीट का, और हालो स्फीयर, शेल जिसको कहते हो, सॉलिड स्फीयर, 4 आपके कोर्स में है और नीट के लिए इंपॉर्टेंट। और सीधे फार्मूलों का सवाल, कुछ नहीं करना, फार्मूला याद कर लो। तो यहाँ देखिए, आर दूरी पर हमने ले लिया एक पॉइंट, चलो जी ये पॉइंट है पी। अब गॉस लॉ हमसे साफ कहता है, देखिए इधर केवल सुनिएगा, ई डॉट ds इंटीग्रेशन क्लोज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यही है ना गॉस लॉ। और मैंने उस दिन भी कहा था कि इस फार्मूले से ई ढूंढेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढेंगे, तो हमें ई डॉट ds चाहिए, यानी जहां का सरफेस वहीं का ई। अब ds यहाँ का, ई यहाँ का, ये तो कोई बात नहीं हुई, तो जहां का ई वहीं का ds, यानी आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने जा रहे हो तो यही ds भी होना चाहिए, यानी एक ऐसा सरफेस एज्यूम करो जो जिसके ऊपर पॉइंट पी आता हो, ध्यान देना, जहां पर जिसके ऊपर पॉइंट पी लाई करे, यानी ऐसा सरफेस सोचिए जिसके ऊपर पी आए, क्योंकि जहां पर ई ढूंढ रहे हो वो पॉइंट पी है, और जहां का ई वहीं का ds होना चाहिए,
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जहां की वहीं का इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक और बात, जिस शकल का कंडक्टर हो, अब ये कंडक्टर तार की शक्ल का है। तार माने सिलेंडर, बहुत पतली रेडियस, कम रेडियस का सिलेंडर कहे इसे। तो सिलेंडर के लिए सिलेंड्रिकल गाउसियन, स्फीयर के लिए स्फेरिकल गाउसियन, पॉइंट के लिए स्फेरिकल गाउसियन, माने मैच करे। ऐसा क्यों करते हैं? थीटा या तो 0 हो, या तो 90 हो, या तो 180 हो। अदरवाइज अगर कोई और एंगल आएगा तो आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन करते समय आप ऐसा गाउसियन सरफेस लेंगे, अपनी इच्छा से लेना है, ठीक है ना, जिसका थीटा हमें आता हो, ई डॉट ds थीटा आता हो। तो हम इसके लिए सिलेंड्रिकल गाउसियन लेंगे। ये लीजिए, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस ले लिया। सिलेंड्रिकल क्यों लिया? क्योंकि तार यानी सिलेंडर से मैच कर रहा है, ठीक है ना। इसे हम कहेंगे गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस क्या होता है? कोई भी क्लोज सरफेस। इसकी लंबाई चलो यल मान लें, और रेडियस तो इसकी आर है ही, ठीक है ना। अब सुनिए इधर, 1 2 3 सरफेस से मिलकर बना है ना ये। तो तीनों सरफेस का अलग अलग इंटीग्रेशन करना होगा, यानी ई डॉट ds करना है ना। तो क्लोज सरफेस 3 सरफेस से मिलकर बना है। एक सरफेस यहां ले लो, चलो यहां ले लेते हैं, ये लो ds, ये है ds वेक्टर, ठीक है ना। चाहे यहां बना लेते हैं, एक सेकंड। ये है ds वेक्टर और ये है ई वेक्टर। अब मैं बताता हूं ई वेक्टर यहाँ क्यों आए। ये है ds वेक्टर और ये है ई वेक्टर। ये बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये है ds वेक्टर और ये है ई वेक्टर। एक बात, ds वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। ds क्या है? सरफेस का एक छोटा टुकड़ा, सरफेस एरिया। तो ये जो ds वेक्टर है वो हमेशा गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और जो ई वेक्टर है वो जो बना रहा है तार, उसके परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन नहीं तय करता, गॉसियन तो वहां पहले से मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड को ढूंढता है। अब सोचो ये तार है, इसमें हमने चार्ज भर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन गई। अब हम गॉसियन लें चाहे न लें, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनी है। आपने चार्ज रख दिया यानी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। गॉस लॉ तो केवल उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो पहले से मौजूद है उसको ढूंढने का एक तरीका है, बस। गॉसियन सरफेस नहीं डिसाइड करेगा ई, गॉसियन सरफेस डिसाइड करेगा ds, और ई डिसाइड करेगी ये कंडक्टर। और एक बात गांठ बांध लो, इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ऑलवेज। ये कभी फेल नहीं होगी बात, हमेशा परपेंडिकुलर। ये लो, ये लो, ये हमेशा परपेंडिकुलर। कारण, because this surface is always equipotensial, और इक्विपोटेंशियल माने इक्वल पोटेंशियल एवरीवेयर। किसी कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। क्यों? सारे पॉइंट आपस में जुड़े, और दो पॉइंट जो आपस में जुड़े हों अलग अलग पोटेंशियल पे कैसे रह सकते हैं? अगर एक स्फीयर और एक स्फीयर को आपस में जोड़ दो तो पोटेंशियल तो गारंटीड इक्वल होगा। आप वहां 220 में ऐसे उंगली रख दो, सर से लेकर पैर तक, चाहे जहां छुओ 220 है, जहां से इच्छा करे बल्ब जला लो, जलेगा। जानते हो इलेक्ट्रिक लाइंस, सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक लाइंस बॉडी पे कैसे होंगी? परपेंडिकुलर, 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 एवरीवेयर परपेंडिकुलर, बिकॉज द सरफेस इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। अगर कारण पूछा जाए कि लाइन परपेंडिकुलर क्यों होती है, इसका एक ही जवाब है, बिकॉज सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। अलग अलग पोटेंशियल पे कैसे रह लेगा ये, जबकि आपस में सब जुड़े हैं, और जुड़े होने का मतलब पोटेंशियल सेम। तो यहां पर ध्यान देना, बस इतना सीख लो। ई वेक्टर कौन तय करेगा? ये तार।
कंडक्टर के परपेंडिकुलर, अब ये कंडक्टर है, देखो इसके परपेंडिकुलर यही हुआ, रेडियली आउटवर्ड, परपेंडिकुलर ये हुआ, तो ये परपेंडिकुलर है, यहां भी परपेंडिकुलर। और डीएस वेक्टर गासियन के, अब गासियन ये है तो डीएस ये, साइड का डीएस ये, साइड का डीएस ये। अब बताइए यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री, अगर कोई और एंगल आ जाएगा फिर गणित नहीं लगा पाओगे, और जहां गणित गड़बड़ हो गई फिजिक्स गड़बड़ है। इसलिए ऐसी फिजिक्स पढ़िए जिसमें गणित चले। अब ये फिगर बना लो, बनाओ जल्दी से, इतना लिखो। ये भी याद रखना, लेमडा क्या है, रो क्या है, सिग्मा क्या है, अभी हम सब पढ़ेंगे, तीनों के सवाल बनते हैं। लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम, यही पढ़ेंगे उसको। तीन तरह की चार्ज डेंसिटी होती है। ये चार्ज पर यूनिट लंबाई है, यानी अगर लंबाई में चार्ज भरा है तो लेमडा सरफेस की वजह से। और यहाँ लिख लो नंबर 1, इसका नाम रखो नंबर 1, इसका नाम रखो नंबर 2, और इसका नाम रखो नंबर 3, क्योंकि 3 सरफेस से मिलकर ये क्लोज हुआ है, और हमें क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन चाहिए, तो तीनों को हम जोड़ देंगे। तीनों थोड़ा तरीका सीख लिया करो, कुछ नहीं रखा। फिजिक्स में रटना नहीं पड़ेगा, अगर आप फॉलो सीख जाते, और नहीं सीख पाते हो तो रटना पड़ेगा। और जहां रटना शुरू किए तो फिर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, फिजिक्स तो हो ही नहीं सकती। इसलिए फिजिक्स पढ़िए, बेशक हमसे डेरिवेशन न पूछे, लेकिन उसको सीखिए, क्योंकि उससे गणित सुधरेगी, हमारी मैथ सुधर जाएगी, तमाम क्वेश्चन के आंसर देने में हम सफल हो जाएंगे। जितना हमारे पास कंसेप्ट होता है, समझ लीजिए उतना जल्दी हम चीजें समझते हैं। इसलिए पढ़ो सब। चाहता तो मैं सीधे रिजल्ट लिख देता, मैं खुद अभी बॉक्स बना दूंगा, कहूंगा रट लो, लेकिन इतना पापड़ क्यों बेल रहे हैं, क्योंकि कुछ सीखने के लिए। हटा दें, जल्दी उतारो। 4 एप्लीकेशन है, चारों अभी मैं निपटा दिया। ये हटा दो ऊपर। चलिए अच्छा, अभी इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी को आगे मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, यहाँ ई डॉट डी एस पहला इंटीग्रेशन, प्लस ई डॉट डी एस दूसरा इंटीग्रेशन, प्लस ई डॉट डी एस तीसरा इंटीग्रेशन। अच्छा बताइए, इस गॉसियन के अंदर कितना चार्ज बंद है? लेमडा, यूनिट लंबाई का लेमडा, और कितनी लंबाई का सिलेंडर लिए हो तो कितना चार्ज बंद हुआ? लेमडा एल बटे एप्सिलॉन। क्यू की जगह मैंने रख दिया चार्ज, क्योंकि गास लॉ कहता है गॉसियन के अंदर जो चार्ज पैक है बस उससे मतलब है। तो बताइए, तार है अगर, तो एल लंबाई का तार अंदर बंद हुआ, और यूनिट लंबाई पर लेमडा चार्ज है, एल लंबाई पे कितना हुआ गुणा एल, तो लेमडा एल जो चार्ज अंदर बंद हुआ। क्लियर है ना बात ये? बटे में एप्सिलॉन 0। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करिए तो 90 है, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 हो जाए। ई डी एस कॉस 90, सही है ना? तो हम यहां लिखेंगे ई डी एस कॉस 90 पहला इंटीग्रेशन,
दूसरा इंटीग्रेशन EDS cos 0 डिग्री, दूसरा इंटीग्रेशन है ना, सही 0 है ना यहाँ पर। और तीसरा इंटीग्रेशन EDS cos 90 है, तीसरा भी। एक तो 0 है, दो 90 है। अब बराबर में लेमडा बटे लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन तो 0 हो गया। अच्छा चलिए, प्लस इसका बताइए डीएस 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 कुल एरिया, डीएस 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 बोलो, बीच वाला, बीच का एरिया। सही है ना। तो पाई आर इंटू एल, और प्लस में 0 बराबर में, ठीक, और एल और एल कट गया। तो देखिए क्या रिजल्ट बना। ई का फार्मूला फाइनली बना लेमडा बटे 2 पाई आर। चेक करो, एल कट गया, 2 पाई एप्सिलॉन 0 भी है। ये एप्सिलॉन 0 यहां बैठा है ना, ये भी आएगा एप्सिलॉन 0 और आर। याद करो, लो रटो, ठीक है ना। सीधा सीधा फॉर्मूला याद करो, लेकिन डेरिवेशन पढ़ा करो, मत रटो उसे, पढ़ो जरूर। और जितनी मैथ आप सुधार लोगे, फिजिक्स उतनी सुधर जाएगी। अब मैथ से बचोगे, फिजिक्स कभी नहीं सुधर। बिल्कुल गारंटी है, जिस बच्चे की मैथ बढ़िया होगी वो सवाल बहुत जल्दी पकड़ ले, क्योंकि सारी मैथ भरी है तो अरे यार ऐसे सवाल हो। और जहां बिल्कुल खाली है मैदान, तो सवाल पढ़ेगा तो उसमें से फिजिक्स नहीं, इंग्लिश निकलेगी। सही कह रहे हैं। और हिंदी मीडियम में पढ़ोगे तो हिंदी निकलेगी, फिजिक्स चाहिए हमें उसमें से। अच्छा, सबसे मजेदार बात देखो, सिलेंडर गासियन सरफेस की लंबाई चाहे कम लो चाहे ज्यादा लो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंडिपेंडेंट। उसका कारण जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड गासियन सरफेस नहीं तय करता। तुम गासियन सरफेस मत बनाओ, चार्ज आपने रख दिया ना वहां, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को जो पहले से मौजूद है उसे ढूंढने गए हम, और वो ढूंढने के लिए हम गासियन सरफेस ले गए। आप बताओ, पहले से मौजूद है, चाहे गासियन सरफेस छोटा लो चाहे बड़ा, क्या पहले से मौजूद फील्ड बदल जाएगी? नहीं। अब ये ना सोचा बड़ा गासियन तो बड़ी फील्ड, छोटा गासियन तो छोटी फील्ड, जी नहीं। फील्ड तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही, पहले से बनी हुई है। तो जो पहले से वहां मौजूद है वो चेंज नहीं होने वाला। थोड़ा सा ध्यान देना, एल से कोई मतलब नहीं। हाँ, ये तार अनंत लंबाई की है, इतना क्लियर करिएगा। तो लॉन्ग लिखा होगा, अनंत न भी लिखा हो, सवाल में लॉन्ग वायर लिखा हो तो यही फार्मूला लगता है। अब देखिए, इतना हमने याद कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। अब इमेजिन करो, इस पे अगर प्लस का चार्ज है तो फील्ड अभी, अब माइनस है तो इन रहेगी, रेडियली इनवर्ड या आउटवर्ड। अब एक इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज सपोज करो निगेटिव का चार्ज है, हम इसको चारों तरफ घुमा। अब देखिए, हम आगे कुछ नहीं जानते, हम इतने जानते हैं, लेकिन हमें सब कुछ आता है तो हम सवालों को मैनेज कर लें। अब सवाल कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन आर दूरी पर टहल रहा है, सर्कल में घूम रहा है, उसकी स्पीड बताओ। तो किसी को सर्कल में घुमाओगे तो सेंटीपिटल चाहिए ना, बस और कुछ मत सोचा करो। सर्कल में कोई घूम रहा हो तो सब छोड़ के केवल सेंटीपिटल की व्यवस्था करो। और सेंटीपिटल होता नहीं है, देना होता है। अगर सेंटीपिटल होता पहले से तो क्या आपकी साइकिल कभी सीधी चल पाती? सेंटीपिटल होता कहता मुड़ ले, है ना। तो सेंटीपिटल होता नहीं है, वी हैव टू प्रोवाइड। आप एक रस्सी से पत्थर बांध के घुमाते हो तो रस्सी को आप खींचते हो,
जानते हो, पहले आप नहीं खींचते, जैसे घुमाना शुरू किया तो पत्थर कहता मैं जा रहा हूं। वो हर बार एक ही चीज बोलेगा, मैं जा रहा हूं। अब तुम उसे बुलाओगे नहीं, आओ आओ, जाओ मत, सही ना। और हर क्षण वो एक ही बात बोलेगा, मैं जा रहा हूं। ये देखिए, ये सर्कल है, यहाँ है तो कहता जा रहा हूं, यहाँ आया तो कहता जा रहा हूं। कहाँ जा रहा है? एलॉन्ग द टेंजेंट। और आप कह रहे हो नहीं सर, आप बताओ, जो कह रहा है यहाँ जा, तो इसको तुम पकड़ पकड़ के यहाँ लाते हो, नहीं वहां न जाओ यहाँ आओ। जैसे यहाँ पहुंचा, मैं जा रहा हूँ, ये लो पकड़। ये जो पकड़ पकड़ के ला रहे हो ना, यही है सेंट्रीपिटल जो हम दे रहे हैं। और एक बार रस्सी ढीली कर दो तो कहता है, वो तो चिल्ला तो रहा था मैं जा रहा हूँ, अब तो ने मौका दे दिया, सही में चला गया। तो आप उसको खींचोगे। आप सोचो, जब तक खींचते रहोगे तब तक वो नहीं जा पाएगा। और जैसे तुमने मौका दिया, निकल गया। बिल्कुल फैक्ट है ये। तो सेंट्रीपिटल होता नहीं, दिमाग में रख लो, देना होता है। अब कौन देगा? जो वहां मौजूद होगा। अब इमेजिन करो, ये तार है जिसमें ये चार्ज है, और आर दूरी पर हमने एक इलेक्ट्रॉन को घुमा दिया भैया बी वेलोसिटी से, 2 सेंटीमीटर। चलिए, एम बी स्क्वायर बटे आर बराबर क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कौन होता है? क्यू ई। इलेक्ट्रॉन है तो भैया ई, और ई का फार्मूला ये सामने रखा है, हटाओ इसे। लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। बस इतने तो बताना था। चाहे यहाँ टहलाओ, चाहे यहाँ टहलाओ, चाहे यहाँ टहलाओ, स्पीड वही रहेगी। पास में टहलाने से स्पीड ज्यादा नहीं होगी। अब हमसे पूछ रहा है उसका टाइम पीरियड, उसकी स्पीड, दुनिया का नाटक पूछने दो। बस ये जड़ पकड़ लिया, आगे आप सोचो। हर सवाल नहीं संभव है कि आपके सामने आ जाए जो पेपर में आना है। पढ़ाई आपके सामने है, आप उस पढ़ाई को मैनेज करो सवालों में। ये आपकी ड्यूटी है, और ये ऊपर वाले ने इसीलिए दिया है, इसकी कुछ ड्यूटी है, वो करो, ठीक है ना, वो फुलफिल करो। थोड़ा सा जब 2 4 सवाल आप उठाओगे, अपने आप करना शुरू कर दो। चलिए, अच्छा समझ में आ गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एप्लीकेशन लिख लो। ये पहला एप्लीकेशन था जिसमें हम एक तार के कारण या लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रहे थे। दूसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शीट ऑफ चार्ज ऑफ इनफाइनाइट साइज। ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शीट ऑफ चार्ज। अभी हमने कहा लाइन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की एक लाइन बिछा दिया, या लाइन में चार्ज रख दिया। अब हम चार्ज बिछा बिछा के चक्कर बना देंगे। ध्यान देना, चक्कर पे चार्ज नहीं, चार्ज की चक्कर। अंग्रेजी पढ़ो, सीट ऑफ चार्ज, न कि चार्ज ऑन शीट नहीं लिखा, शीट ऑफ चार्ज। यानी चार्ज पूरे में ऐसे फैलाओ कि एक लेयर बन जाए, तो वो हो गई शीट ऑफ चार्ज। ठीक है ना। आइए इसका फिगर बनाए। ये है मान लीजिए एक शीट, थोड़ा सा रुक के बनाइएगा।
बना लो। देखो इधर, ये हमने एक शीट बनाया है, ये शीट है, कोई चक्कर समझ लो ऐसे, और एक आधा सिलेंडर इधर से चिपका दिया, आधा इधर चिपका दिया। हमें शीट का कुछ एरिया उस गासियन के अंदर बंद करना बस। जैसे हमने एल लंबाई का पिछले में गासियन लिया तो एल लंबाई की तार बंद हो गई। अब हम इस शीट का कुछ हिस्सा कैसे बंद करें? एक सिलेंडर इधर से, आधा सिलेंडर इधर से, यानी ये सिलेंड्रिकल गासियन हुआ। ये जो बनाए हैं ये सिलेंड्रिकल गासियन सरफेस यानी गासियन सरफेस। अब इधर सुनो, इस साइड साइड का एरिया हमने डीएस लिया, रेडियस आर नहीं लिया। दूरी हम ये ले लेते हैं, चलो कोई पॉइंट ले लेते हैं, चलो ऐसा कर देते हैं, यहां मैं पॉइंट पी रख दे रहा हूं जहां पर हम फील्ड चाहते हैं। ये लो, इस पॉइंट का नाम पी रख दे रहा हूं, और यहां से इसकी दूरी आर ले लेता हूं। थोड़ा प्रैक्टिकली इमेजिन करिए, देखिए ये शीट है और यहां पर मुझे चाहिए फील्ड, कितनी दूरी पर? आर दूरी। तो मैंने क्या किया, वो पॉइंट पी जहां फील्ड चाहिए उसे गासियन के ऊपर आना चाहिए, तो हमने एक सिलेंड्रिकल गासियन लिया जिसके ऊपर पी आता है। ये देखिए पी पॉइंट इसी के ऊपर है, यानी ये जो साइड का ढक्कन है उसी पे पी है। तो ये दोनों तरफ से हमने आधा आधा सिलेंडर चिपका दिया, तो बीच की सीट का कुछ हिस्सा तो अंदर बंद हो गया, कितना? डीएस। ये देखिए डीएस बंद हो गया। थोड़ा सा फिगर साफ से बनाइए, ये डॉटेड डॉटेड यानी। अब ये देखिए ये है ऐसे। अब यहाँ ई वेक्टर शीट के परपेंडिकुलर, बिकॉज शीट इज द कंडक्टर के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ई वेक्टर तो ये हो गया, और डीएस वेक्टर ये, डीएस वेक्टर ये। अब बगल का डीएस वेक्टर ये, बगल का डीएस वेक्टर ये देखिए यहाँ का डीएस इधर आया, और ई वेक्टर शीट के परपेंडिकुलर, ई वेक्टर शीट के परपेंडिकुलर, और डीएस वेक्टर यहाँ यहाँ कहीं भी लो, यहाँ भी लोगे ना, तो ये आएगा डीएस वेक्टर और ये आएगा ई वेक्टर, बिकॉज ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर यानी शीट, एंड डीएस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द गासियन। तो गासियन ये है सिलेंड्रिकल जो माने, इसके परपेंडिकुलर डीएस हुआ, और जो शीट है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी ई इधर और ई इधर, ई की कोई और दिशा नहीं होगी, ई ये। और जब सिलेंड्रिकल है तो डीएस 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 डीएस, और साइड वाला डीएस ये, इधर साइड वाला डीएस ये, साइड का मतलब जो ढक्कन लग, क्योंकि क्लोज चाहिए। अब ये फिगर बना लो और यहां लिख लो। इस बार सिग्मा हम लिखेंगे, जिसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसे, और इसे हम लिखेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया। वो था चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगला आएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। 3 होते हैं कुल बस। ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन क्लोज। एक बात और सुनो, थोड़ा पेन रोको, देखो क्या लिखा है, नॉन कंडक्टिंग शीट। क्वेश्चन में 2 शब्द मिलेंगे, कंडक्टिंग, तो अगर नॉन कंडक्टिंग लिखा है तो एक परत, क्योंकि जब हम नॉन कंडक्टिंग को चार्ज देंगे तो चार्ज उसमें भाग तो दौड़ती है, मेटल में दौड़ता है, मेटल में इधर चार्ज दोगे इधर अपने आप पहुंच जाएगा, तो 2 लेयर हो जाएंगी चार्ज की। और नॉन कंडक्टिंग में एक लेयर, ये लिखा है सिंगल लेयर ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की एक परत, और कंडक्टिंग लिखा होगा तो 2 परत।
क्योंकि चार्ज इधर देंगे, इधर अपने आप पहुंच जाएगा, क्योंकि उसमें चार्ज मूव कर सकता है। ये दो अंतर ध्यान देना, नहीं तो फार्मूला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये नॉन कंडक्टिंग शीट अ सिंगल लेयर ऑफ चार्ज, यानी सवाल में लिखा होगा नॉन कंडक्टिंग शीट, ठीक है ना। तो एक परत हम लेंगे। अच्छा बताओ, अगर चार्ज की केवल एक परत है तो कितना चार्ज इस सिलेंडर के अंदर बंद है? सिग्मा गुणे डीएस, डीएस एरिया ही तो बंद हुआ। अब इस तरह चिपकाए इधर से तो डीएस ही तो पैक हुआ, तो डीएस गुणे सिग्मा, ये लीजिए। तो हमने क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट कहा, और चलो ई का 3 टुकड़ा करो, एक जीरो, इधर वाला क्या है ईडीएस। एक सेकंड, डायरेक्ट में लिख रहा हूं, मैं टाइम नहीं बर्बाद कर रहा। ये लो ईडीएस बाई तरफ प्लस जीरो प्लस ईडीएस। अब बताओ सिग्मा डीएस अब बटे एप्सिलॉन जी। ये देखो ई और डीएस का जीरो, और यहां वाला बीच में 90, तो जो 90 है उसे भूल जाओ, जो जीरो है उसे जोड़। मतलब शॉर्टकट तरीका हो गया, पूरी गणित हम नहीं लगाएंगे बार बार, एक बार हम सीख गए। यहाँ और डीएस और ई के बीच में जीरो है, ई डीएस कॉस जीरो। अब डीएस को इंटीग्रेट क्यों नहीं किया? क्योंकि साइड का एरिया ही मैंने डीएस माना, पूरे को मैंने डीएस ही मान लिया, ये पूरा डीएस ही है, उधर का पूरा डीएस है, ठीक है ना। चलिए अच्छा बताइए, 2EDS बराबर में सिग्मा डीएस बटे एप्सिलॉन जीरो, और डीएस और डीएस कट गया। अब बताओ ई कितना बचा? ठीक है ना। लो रटो, सब फार्मूला याद कर लो, बिल्कुल सीधे सवाल है। शीट वो भी नॉन कंडक्टिंग, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बटे 2। अच्छा इसमें मजेदार बात क्या है? मजेदार बात देखो, शीट से आर दूरी पर पॉइंट पी लिए थे, और रिजल्ट में आर है ही नहीं। इसका मतलब दूरी पे निर्भर नहीं करता। शीट है, यहां पॉइंट लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, वही फर्क। किस पे निर्भर करेगा? केवल सिग्मा पे, और सिग्मा तो शीट का चार्ज डेंसिटी है जो फिक्स है, यानी दूरी पर निर्भर नहीं कर। इसको अभी हम लिखेंगे, पहले नोट करो, यहां लिख लो आगे क्लियरली। ई इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। बस, यानी इस फार्मूले में आर नहीं आया, यानी दूरी पे नहीं किया। चार कुल हैं, और चारों के रिजल्ट याद कर लेना। एक आध में ग्राफ बनते हैं, नीट में अक्सर ग्राफ दे देता है, अक्सर ग्राफ दे देता। बस कोशिश करिए कि इसको पेंडिंग न करिए, उधार नहीं चलता। अभी के अभी पढ़ना शुरू करो, रिवीजन भी साथ के साथ, सब तैयार चाहिए। पेपर कठिन नहीं आता है, लेकिन कठिन हम खुद ही बना देते हैं उसको, समय पर न पढ़कर। फिजिक्स को हवा खुद स्टूडेंट बनाता है, और जिससे डर लगता है, ठीक है ना। अब रात में जा रहे हो सड़क में, सुनसान सड़क, अगर बगल में कोई पेड़ होड़ होगा, छोटा मोटा झाड़ी, और आप डर रहे होगे, थोड़ी देर में उस पे हाथ वाथ निकलने शुरू हो जाए, है ना। अगर डर रहे हो तो, और फिर वो बिल्कुल भूते का शकल नहीं लेगा, जबकि शुद्ध झाड़ी या पेड़ है। डर ये चीज है ना। तो फिजिक्सों में जिसको डर लगता होगा, हटाएं।
यानी दूरी से कोई मतलब नहीं है, शीट के ऊपर कितना चार्ज फैला हुआ है वो डिसाइड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी। और हमेशा परपेंडिकुलर, ये लीजिए परपेंडिकुलर, इधर भी इधर परपेंडिकुलर। चलिए इसमें और एक पॉइंट लिखना है, अगेन। हटाएं इसे कि नहीं? चलिए लिखो अगेन, फिर से। अब हम ये शीट ले रहे हैं, और ये गासियन, ये गासियन, और इसमें चार्ज दोनों तरफ है। ये है कंडक्टिंग शीट। यहां लिख देना डबल लेयर ऑफ चार्ज, सिंगल लेयर ऑफ चार्ज। अब देखिए इधर भी चार्ज है, इधर भी चार्ज। पिछले में केवल एक परत दिखाए थे, यहाँ दोनों तरफ चार्ज है। ये लीजिए सिग्मा सिग्मा। अब यहां बनाओ वही फिगर ईडीएस, डीएस ये ई ए, क्योंकि ये डीएस बनाया हमने। यहां बनाइए वही फिगर, ये लो डीएस वेक्टर और ई वेक्टर, क्योंकि इसको हमने डीएस लिया। और यहां बनाओ, यहां पर ये है ई डीएस वेक्टर और ये है ई वेक्टर, बिल्कुल उसी की कॉपी कर दो। बताओ अच्छा, ई डॉट डीएस इंटीग्रेशन क्लोज इक्वल टू हाउ मच, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जरा इसको बाएं तरफ इंटीग्रेट करिए तो ई डीएस बनेगा, बीच का इंटीग्रेशन करिए तो जीरो बनेगा, दाएं तरफ का ई डीएस। अब इधर देखो, इधर भी चार्ज दबा है, इधर भी दबा है, तो दो परत। तो आप लिखोगे सिग्मा गुणे 2ds, एरिया डबल हुआ ना, चार्ज डेंसिटी तो वही है, और बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया 2EDS बराबर में सिग्मा इंटू 2ds, अब बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ds और 2 दोनों ही कट गए, तो E कितना बचा? बस ये देखिए, उस फार्मूले में इस फार्मूले में केवल 2 का फर्क, उसमें सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और इसमें सिग्मा बटे एप्सिलॉन। अब अगर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग सही से तय नहीं किए, गलत हो गए। तो सवाल को प्रॉपरली पढ़िएगा। कंडक्टिंग यानी मेटल, और नॉन कंडक्टिंग तो नॉन कंडक्टिंग लिखा होगा, कुछ और नहीं लिखा होगा। कंडक्टिंग में मेटल भी लिखा होगा, मेटालिक शीट, ठीक। और नॉन कंडक्टिंग में तो नॉन कंडक्टिंग ही लिखा होगा, उसमें नॉन मेटल ये सब वर्ड नहीं लिखता। रिजल्ट जरूर याद कर लेना। अभी इसी संडे को जो टेस्ट होगा, इन सब पे सवाल है। पूरा काफिला मैंने रिपीट किया है, और पोटेंशियल जितना कल परसों हो जाएगा बस उतना ही। अब बड़ा आसान पेपर दिया है, क्योंकि ऊपर से आदेश रहता है आसान पेपर बनाओ, ठीक है ना। हाँ ये मैं ही बनाया। जब थोड़ा सा ट्रेंड हो जाओगे तो फिर पेपर टाइट करेंगे। अभी शुरू में ही किसी को तुम कड़वी दवाई पिला दोगे तो फिर नहीं पिएगा, है ना। हाँ पहले मीठी। हटाएं, जल्दी उतारो। लिखो अगेन, फिर से। अब हम देखो दो शीट लेंगे, इधर सुनिए। एक शीट ये है और एक शीट ये है। इस पे प्लस का सिग्मा 1
और इस पे प्लस का सिग्मा 2। और ध्यान देना, यहां लिख देता हूं ऑलवेज सिंगल लेयर ऑफ चार्ज व्हेन 2 शीट्स even conducting are placed close to each other। ये लो। चलिए अब यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं। सुन लो पहले, यहाँ पर और यहाँ हमने सिग्मा 1 को सिग्मा 2 से बड़ा माना। ये लो हमने लिख दिया से, बड़ा माना है। ठीक, अच्छा बताओ, ये प्लस का है ना, यहाँ फील्ड किधर बनाएगा? इधर अभी। ठीक, ये लो, ये है E1। अच्छा, ये प्लस का सिग्मा 2 है, ये भी इधर बनाएगा, तो ये फिर बनाएगा E2। चलिए बना देते हैं, इसको मैं कह दे रहा हूं E2। ये लो। अच्छा, E2 को छोटा क्यों बनाए? क्योंकि दूर है, दूरी पे तो निर्भर ही नहीं करता। ये लिखा है सिग्मा 1 बड़ा है इसलिए E1 बड़ा है। अब बाकी रही बात दूरी की, तो दूरी तो हार आती नहीं इस फार्मूले में, यानी शीट से पास हो चाहे शीट से दूर हो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं। बड़ा छोटा केवल चार्ज डेंसिटी के कारण, अगर दोनों चार्ज डेंसिटी बराबर होती तो दोनों बराबर बनते। अब यहां देखो, ये प्लस वाला कहेगा मैं ये बनाऊंगा, चलो जी E1, और ये कहेगा मैं ये बनाऊंगा E2। इस पॉइंट का नाम P रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम Q रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम R रख देते हैं। और ये लो, ये है E2 और ये है E1। क्यों? प्लस के अबे, प्लस की अबे। यहां फील्ड अपोजिट बनेगी क्योंकि दोनों प्लस है, प्लस की फील्ड अबे, इस प्लस की अबे। अब चलिए P पॉइंट और R पॉइंट की चर्चा कर लें। अच्छा बताइए, E1 की बात करो तो कितना है? सिग्मा 1 मिनट बाद में रखें, पहले ये लिखो, एट पॉइंट P एंड R, इन दोनों की बातें करो। तो बताओ रिजल्टिंग फील्ड कितना लिखोगे? क्योंकि एक ही दिशा में है दो वेक्टर, R बराबर A प्लस बी, सही है ना? चलो अच्छा बताओ E1 का फार्मूला। इतना नाटक लिखा है और फिर ब्रैकेट में लिखा है इवन कंडक्टिंग। अगर कंडक्टिंग शीट होती है तो उसमें तो डबल लेयर होती है, लेकिन अगर एक शीट होती, आसपास कोई न होता, तो सिंगल लेयर, डबल लेयर। और यहां पर दो शीट है, आगे देखो लिखा ऑलवेज सिंगल लेयर ऑफ चार्ज व्हेन 2 शीट्स इवन कंडक्टिंग आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कभी शीट पास में रखी हो तो चाहे कंडक्टिंग डबल लेयर नहीं होगा, क्योंकि चार चार्ज को या तो रिपेल करेगा या तो अटैच करेगा। तो जैसे इधर सुनिए, मान लो इस पे प्लस का चार्ज है तो प्लस, इसमें भी प्लस, अब पास में रख दिया शीट, तो पहले तो दोनों तरफ प्लस प्लस था, इधर भी, लेकिन पास में रहे तो रिपेल करो, तो इसका अंदर का चार्ज बाहर भाग आएगा और इधर का चार्ज बाहर भाग आएगा, अंदर चार्ज रहेगा ही नहीं। और अगर माइनस होगा तो अंदर अंदर रहेगा। यानी फिर दो परत होगी कि एक? एक परत, एक परत, एक परत। और अगर अकेली एक शीट लें तो दोनों तरफ चार्ज होता है, अगर ये मेटल की हो, कंडक्टिंग हो, है ना। लेकिन अगर पास में दो शीट रख दें तो चार्ज कभी दोनों तरफ रहेगा नहीं, क्योंकि चार्ज चार्ज को रिपेल करेगा।
और इसे कहेगा भागो। अब भाग के कहाँ जाएगा? बाहरी सतह पे। अगर हम ऐसे दो स्पीयर ले लें तो स्पीयर में देखो ये चार्ज होता है, समझिएगा, पूरे में फैला होता चार्ज बाहरी सतह पे। तो एक अकेला स्पीयर होगा तो पूरे में चार्ज है बाहर बाहर। और अगर इसके पास में एक और स्पीयर रख दें, आप जानते हो क्या होगा? चार चार्ज को कहेगा भागो, तो जितना दूर भाग सकता है भागेगा। जानते हो रिजल्ट क्या होगा? ये बस उस छोर में इस छोर, अब उससे आगे जा नहीं सकता, नहीं और भाग जाता। और अगर प्लस माइनस है तो अंदर तरफ, प्लस प्लस है तो बाहर। यानी जो चार्ज पूरे में फैला था वो एक किनारे चला गया। तो इस शीट में पूरे में चार्ज था, इधर भी उधर भी, तो दो परत थी, दो लेयर थी अगर इकलौती शीट हो। और जैसे दो शीट पास में आए, चार चार्ज को रिपेल किया, कहता चलो किनारे, तो यानी सिंगल लेयर सिंगल। तो समझना, जब कभी दो शीट पास में रखी हो तो डबल लेयर तो कभी सोचना ही मत। हर एक शीट पर सिंगल लेयर, ऑलवेज सिंगल लेयर ऑफ चार्ज व्हेन टू शीट, और दोनों पे सिंगल लेयर ऑन ईच शीट। ठीक है ना? ये जरूर केयर करना, इतना बहुत जरूरी है। तो आइए जरा अब इसको हम अप्लाई कर ले, देखो क्या बनेगा। चलो अच्छा देखो, ये प्लस में सिग्मा 2 बटे 2 एप्सिलॉन। आपका मन करे तो 2 एप्सिलॉन कॉमन ले लो, और नहीं तो ऐसे रख दो। चलो एक लाइन लिख देते हैं, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 अब बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। लो आंसर आ गया, ये लो। ये कहाँ की फील्ड है? पी और आर दोनों की, क्योंकि पी पर भी देखो दोनों वेक्टर एक ही सीध में है, और यहाँ भी दोनों वेक्टर एक ही सीध में। इससे मतलब नहीं उधर है तो एक ही दिशा में। तो आर बराबर ए प्लस बी, अगर दो वेक्टर एक ही सीध में हो तो आर बराबर ए प्लस बी, अपोजिट हो तो ए माइनस बी। सही ना? नोट करिए। अब चलिए यहाँ चर्चा कर ले क्यू पॉइंट पे। आगे लिखो एट पॉइंट क्यू। बताओ ई क्या लिखोगे? E1 बड़ा है, E2 छोटा है, तो बड़े में छोटा घटा दो, ये कितना हो जाएगा जरा बताना? सिग्मा 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये लो यहाँ लिख देता हूं मैं, जगह नहीं है। E बराबर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। लीजिए फार्मूला बन गया, इसका फार्मूला बन गया ब्रैकेट का। इसे रटना नहीं है, तुरंत उठ सीट बना के लिख लेना बस। रटना नहीं, रटना तो वही फार्मूला सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बटे ये लिखना है। ये हमने लिखना सिखाया आपको कि कैसे लिखेंगे। ठीक है ना? तो ये याद रखना, अगर दो सीट नजदीक में रख दें तो कभी दोनों पे डबल लेयर नहीं आएगा, दोनों पे सिंगल लेयर, सिंगल लेयर सिंगल लेयर। और इसीलिए फार्मूले में नीचे 2 आया है, और नहीं तो डबल लेयर होता तो नीचे 2 ना आता। थोड़ा केयर करिए। इस पे बढ़िया सवाल आता है, ध्यान देना। और सीधे सीधे एक पे दिया होगा सिग्मा 1 की जगह Q1 और एक में Q2। तो जहां चार्ज डेंसिटी है Q बटे ए, एरिया चार्ज पॉइंट एरिया है ना, बस Q सिग्मा की जगह Q बटे ए रख देना, चार्ज अपान एरिया। अब अगर स्पीयर है तो स्पीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। बड़े अच्छे सवाल निकालता है। शीट है तो Q बटे ए दिया होगा सीधा सीधा, कार की लंबाई दी होगी तो Q बटे एल।
इसमें एक लिख दो स्पेशल केस, इसी रिजल्ट का स्पेशल केस है। स्पेशल केस इफ सिग्मा 1 बराबर प्लस सिग्मा एंड सिग्मा 2 बराबर माइनस, यानी पहली शीट पे प्लस का चार्ज और दूसरी पे माइनस का चार्ज, और दोनों बराबर, दोनों बराबर। कुछ हटाए इसमें से? चलिए इधर देखिए, देन एट पी एंड आर, पी और आर पॉइंट की बात करो। इधर देखो, यहां रखो प्लस सिग्मा, यहां रखो माइनस सिग्मा, जीरो। सिग्मा 1 की जगह प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, और जोड़ो। लो, अब लिखो एट क्यू। अब क्यू अंदर वाला पॉइंट ये है, यहां रखो प्लस सिग्मा, यहां रखो माइनस सिग्मा, ये हो गया प्लस सिग्मा, ऊपर हो गया 2 सिग्मा, नीचे 2। बताओ क्या आया? लो, पी और आर पर फील्ड जीरो और दोनों प्लेटों के बीच में फील्ड ये, और जानते हो ये क्या बन गया? ये बन गया कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का रिजल्ट है, हमने ढूंढ लिया। अब इस ये फिगर बना लो बगल में। लो, ये फिगर बना लो, इसमें प्लस सिग्मा लिख दो, माइनस सिग्मा लिख दो, ये पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, बना दो, और ई की वैल्यू लिख दो सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो, और यहाँ लिख दो ई जीरो, और यहाँ लिख दो ई जीरो, और यहाँ लिख दो कैपेसिटर। ये लीजिए। तो बताइए, कैपेसिटर की एक प्लेट पे प्लस का चार्ज, दूसरे पे माइनस का चार्ज, है ना? तो कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और केवल दोनों प्लेटों के बीच में होती, और क्या दिशा होगी? प्लस से अबे माइनस की तरफ। तो सामने वाली माइनस है, ये वाली प्लस है, तो प्लस से दूर और माइनस की तरफ, यानी ये फील्ड बनेगी। ये एरो क्या बता रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये यूनिफॉर्म फील्ड होती है। याद करो, एक तो मोशन ऑफ चार्ज पढ़े थे ना, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैपेसिटर का ही उदाहरण लिए थे वहां पर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। अब कैपेसिटर का टॉपिक जब चर्चा करेंगे तो ये फार्मूला वहां हमें जरूरत पड़ेगी। ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो, ये फार्मूला कैपेसिटर में इस्तेमाल होगा। दो प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़े, यही चलेगा। बहुत बढ़िया फार्मूला है ये, इसको याद कर लो। बाहर फील्ड जी, कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, अब बीच में होती। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है। यानी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर रहती है हाफ सी बी स्क्वायर, वो दोनों प्लेटों के बीच होती, बाहर नहीं होती। किसी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अंदर होती है, तो मैग्नेटिक एनर्जी जो होती है वो कॉइल के अंदर भरी होती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में रहती है। और किस शक्ल में? इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल। यानी दोनों प्लेटों के बीच में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या पूछा जाए किस शक्ल में वहां एनर्जी भरी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में। और कहां भरी है? दोनों प्लेटों के बीच। ये हम चर्चा करेंगे जब कैपेसिटर पढ़ेंगे। फिलहाल अभी रिजल्ट याद कर लो, ठीक है ना? अब लिखिए आगे, हटा दे सर। तीसरा एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शेल ऑफ चार्ज। शेल ऑफ चार्ज, ये है शेल।
और इसकी रेडियस है कैपिटल आर, और इस पे चार्ज चलो मान लेते हैं क्यू। अब हम यहाँ गॉसियन सरफेस लेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे 3 ठो। एक गॉसियन सरफेस यहां ले लिया हमने, एक गॉसियन सरफेस यहां ले लिया हमने, और एक गॉसियन सरफेस इसी से चिपका देंगे। हम उसे फिगर में नहीं बना रहे, लेकिन वो गॉसियन, आप कलर बदल के बनाना चाहो तो यहाँ ये बना सकते हो, बाहर बार वाला ये इस बिल्कुल चिपका हुआ है गॉसियन सरफेस, पन्नी की तरह चिपका दो इसे। ये 3 गॉसियन सरफेस, एक पॉइंट हम यहां ले रहे हैं, ये पॉइंट है, ये दूरी ले लेते हैं आर लेस देन आर, पॉइंट ए, और ये दूरी है पॉइंट बी, आर बराबर आर, और ये पॉइंट है पॉइंट सी, और जहां पर हम कह रहे हैं आर ग्रेटर देन आर, और इसको मैं लिख दे रहा हूं इसे मैं लिख दे रहा हूं आर, ये दूरी यहां तक आर इक्वल टू आर, और ये पॉइंट ओ, और ये शेल है, ध्यान देना, ये पीला वाला हमने शेल बनाया, पीला वाला जो बनाए हैं वो शेल है, पीला वाला शेल, और ये तीनों जो बनाए हैं ये तीनों गॉसियन सरफेस है, ये और ये तीनों गॉसियन सरफेस है। और जो ऐसे सुनो, एक खोखला गोला जिसकी रेडियस कैपिटल है, ये देखो आर बराबर आर लिखा है ना, उस जो पीले वाले की, तो अंदर फील्ड चाहिए तो गॉसियन अंदर बना, सरफेस पे फील्ड चाहिए तो गॉसियन सरफेस पे चिपका दिया, अब बाहर चाहिए तो गॉसियन बाहर। जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए गॉसियन वहां से जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट गॉसियन के ऊपर आना चाहिए। तो अंदर फील्ड चाहिए तो गॉसियन अंदर, सरफेस पे फील्ड चाहिए तो गॉसियन सरफेस पे, और बाहर चाहिए तो गॉसियन बाहर। यानी हम यहाँ 3 गॉसियन बनाए। आप इसको जो सेल बनाए हो उसका कलर बदल लेना, ठीक है ना, बाकी का कलर एक कर देना। ये जो पीले रंग से बनाया है ये सेल है, और गॉसियन सब व्हाइट है, हमारी फिगर के से तीनों व्हाइट है, ये गॉसियन है, और जो पीले रंग से बनाया है वो शेल। इमेजिन करो एक हॉलो स्फीयर, अंदर खोखला है ना, अंदर एक गॉसियन, और एक इसके सरफेस पे बढ़िया पन्नी की तरह चिपका दे। इमेजिन करना है गॉसियन, और बाहर बड़ा गॉसियन, 3 गॉसियन। चार्ज कितना है शेल पे, क्यू। हम क्यू की टर्म्स में फार्मूला रटेंगे, क्योंकि वो बड़े आसान है रटना। अगर मैं इसे सिग्मा में बदल दूं तो दुखी हो जाओगे, तो सिग्मा में बदलवाएगा तो हम अलग से हिंट लिख देंगे कि सिग्मा बदल लो तो क्यू ऐसे रख देना, बस रटना क्यू वाला, क्यू को बड़ा इजी है। इजी क्या हो, तुम्हें पहले से आता है, हाँ पहले से आता। चलिए इसको जल्दी से बना लो। और 3 पॉइंट, पहला पॉइंट इनसाइड द शेल, यानी आर लेस देन आर, यानी शेल के अंदर का पॉइंट, आर लेस देन आर। चलिए ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रेशन, बताओ कितना चार्ज बंद है। चार्ज तो सरफेस पे है ना, और अंदर जो गॉसियन लोग है उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं कहूं इस कमरे में, कमरे की दीवारों में चार्ज है, और यहाँ बीच में एक तो डब्बा लो तो उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा, इसलिए क्यू की जगह 0। अब जब आपने गॉसियन लिया है तो एरिया तो आएगा, तो इंटीग्रेशन तो बनेगा, तो ई गुणे, बताओ कितना बनेगा, ई गुणा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एरिया अंदर वाले गॉसियन का एरिया, बराबर में 0। अच्छा बताओ, दो चीजों का गुणा 0, और उसमें से ये 0 नहीं है, आर तो है, तो 4 पाई आर स्क्वायर तो 0 नहीं है, तो फिर ई 0 है, ई 0 है। कितना बढ़िया रिजल्ट। एक शेल के ऊपर चाहे जितना चार्ज दे दो,
अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इसलिए कहा जाता है बरसात में जाओ, कार वार में सफर कर रहे हो तो खिड़की और शीशे सब बंद कर लो, अंदर पैक हो जाओ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। कोई कोई इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से डरता हो, खराब हो जाने का चांस हो, एक मेटल स्फीयर के अंदर उसे भर दो, ठीक है ना, ले जाओ, उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही नहीं सकती, ऑलवेज 0। नोट करिए जल्दी से, बस 5 मिनट निपटा दे। लिख लिया। अब चलिए दूसरा केस, हटाएं कि नहीं? चलो दूसरा केस लिखो। पार्ट बी, आउटसाइड द शेल। एक सेकेंड, ऑन द सरफेस पहले लिखो। ऑन द सरफेस आर इक्वल टू कैपिटल आर, ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन क्लोज। बताइए, अच्छा जब आप इसी के ऊपर पन्नी की तरह चिपका दिए हो तो शेल तो अंदर है, और शेल पे जितना चार्ज है पूरा अंदर है, तो यहां पर क्यू आएगा, यहां क्यू आएगा। इमेजिन करो एक स्फीयर और उसके ऊपर से पन्नी चढ़ी है। अब पन्नी गासियन है, और गासियन के अंदर स्फीयर है कि नहीं? तो स्फीयर पे जो भी चार्ज है वो गासियन के अंदर है। अच्छा इसका इंटीग्रेशन करो, कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि जो स्फीयर है वही गासियन है, क्योंकि स्फीयर के ऊपर ही पन्नी चिपकी हुई है, तो पन्नी का सरफेस एरिया और स्फीयर का सेम आएगा, बराबर में क्यू बटे एप्सिलॉन जी। तो ई कितना हो गया जरा बताना? देखो ये फार्मूला पहले से परिचित है, इसे सिग्मा में रख देता तो दुखी हो जाते, इसलिए सुखी रहो, ठीक है ना। अब अभी सिग्मा में रखेंगे, रखना सीखेंगे, रखेंगे नहीं, अगर एग्जाम में परेशान करेगा तब रखेंगे, ठीक है ना। हो गया? अब लिखिए जरा तीसरा, जल्दी उतार लो। तीसरा केस है आउटसाइड। लिखो सी पार्ट में आउटसाइड द शेल, यानी आर ग्रेटर देन आर, बाहर का पॉइंट। चलो फिर वही ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन करो, बताओ कितना आएगा, कितना चार्ज बंद है? क्यू। भाई चाहे पन्नी चिपकाओ चाहे बाहर, इस बार थैला ले लिया पन्नी के बजाय, बीच में भर दिया स्फीयर, तो है ना थैले के अंदर। यस, इंटीग्रेशन करो, इस बार आर बड़ा है, पूरा एरिया लेना है इसका, पहले इसका एरिया, पहले इसका फिर इसका, तो ये हो गया क्यू बटे एप्सिलॉन, और ई का फार्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर। जो बीच वाला रिजल्ट था, बॉक्स बनाया है उसके आगे ब्रैकेट लिख देना मैक्सिमम, ब्रैकेट में लिखना भी इसी डब्बे के आगे, यहां पर लिख देना ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये देखो, अब दूसरे वाले में लिखना मैक्सिमम, दूसरे वाले में जो इससे पहले का रिजल्ट है। नहीं ये तो घट गया, क्योंकि आर बड़ा है, सबसे ज्यादा ये होता है दूसरा वाला, यानी सरफेस पर सबसे ज्यादा, बाहर जाओगे घटेगा, और अंदर तो 0 ही है। आइए इसका हम एक ग्राफ बनाए, ग्राफ से पहले एक, चलिए ग्राफ पहले बना लीजिए, हटा दें। चलो ग्राफ बनाओ इसका।
ये ग्राफ बनेगा, ये 0 और ये यहाँ पर फील्ड अचानक बढ़ गई, डॉट डॉट करके दिखा दो, और ये यहाँ से ऐसे बना, ठीक है ना। यहाँ लिख दो R बराबर कैपिटल R और R वर्सेस E का ग्राफ है, यहाँ लिख देना E मैक्सिमम, यहाँ लिख देना E0, यहाँ लिख देना E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। देखो इधर R बराबर कैपिटल R का सरफेस, और सेंटर से सरफेस तक फील्ड 0, अंदर बिल्कुल खाली मैदान, फिर अचानक बढ़ जाएगी, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको डार्क भी बना सकते हो, ये लाइन सीधा खींच दो, वर्टिकल खींचना, क्योंकि वर्टिकल लाइन ग्राफ नहीं होती, जो खड़ी लाइन होती है ग्राफ नहीं है। ग्राफ ये है, फिर ग्राफ ये, ग्राफ केवल इतना है, ध्यान देना, ये ग्राफ है और फिर ये ग्राफ नहीं है, खड़ी लाइन ग्राफ होती ही नहीं। तो ये डॉटेड डॉटेड इसलिए बना देते हैं कि देखने में अच्छा लगे, अदरवाइज ग्राफ नहीं है। ग्राफ ये है, ये ग्राफ और ये ग्राफ, बस। अब उसे डॉटेड बनाओ, डार्क बनाओ, ना बनाओ चलेगा। अब तुम सोचो कहीं ऐसे ऐसा ग्राफ बना हो ऐसे, ये लो, तो गलत है, बिल्कुल सही है, उन्होंने ये बनाया नहीं, तुम बना लो, क्योंकि खड़ी लाइन ग्राफ होती ही नहीं, वो तो केवल ग्राफ अच्छा लगे देखने में इसलिए बना देते हैं। एक बात इसमें और नोट कर लो, इसी में नोट कर लो, Q अगर हमें लिखना हो, इधर देखो, Q बराबर सिग्मा गुणे 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये नोट कर लो। और सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए हमने जितना फार्मूला आपको लिख के दिया, क्यू किस पदों में, अब मान लो सवाल वाला सिग्मा में मांगे तो आप क्यू बराबर सिग्मा गुणे 4 पाई R स्क्वायर कर देना, क्योंकि यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा, तो पूरा एरिया कितना बना? 4 पाई R स्क्वायर। कैपिटल R रेडियस का है ना, स्पीयर है वो सेल, तो ये गुणा कर दो, ये क्यू आ गया। आगे बात समझ में? अब 5 मिनट बैठो तो इसको पूरा कर दे, 5 मिनट बस, थोड़ा केमिस्ट्री कम पढ़ लेना आज, नोट किया? वो तो वैसे भी 1.25 तक खींचते हैं ना। हाँ, ये जरूर लिख लेना, ये रटो क्यू के पदों में, और अगर आंसर में क्वेश्चन में सिग्मा दिया हो तो क्यू को बदल देना, बस अपने आप आंसर आ जाएगा। अगर में बना के देखिएगा तो ये बड़ा गंदा रिजल्ट बनेगा, इसलिए मैं याद करने के लिए मना कर रहा हूं, वहीं तुरंत बदलना। चलिए फिगर फिर से बनाइए। अच्छा सुन लो, इसमें चार्ज यहां भर देना, ये क्यू 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 क्यू, चार्ज यहां भर दो ऐसे, ये। अब जब दोबारा फिगर बनाओगे तो बाहर का चार्ज यहां से हटा, पूरे हट गया, कोई बात नहीं, सुनो, ये हम फिर से बना ले रहे हैं। अब के बार आप यहाँ ये एक अंदर बना लो, ये। अब पूरे में चार्ज भर दो ऐसे, प्लस प्लस पूरे में भर दो, क्योंकि इस बार हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फीयर। अंदर सुनना, शेल ऑफ चार्ज, अब स्फीयर ऑफ चार्ज, मतलब हमने चार चार्ज ऐसे फैला के शेल बनाया, अब हमने चार चार्ज इकट्ठा करके एक सॉलिड स्फीयर बनाया, ये सॉलिड स्फीयर है, वो शेल है। अब बिल्कुल सिंपल है, नोट कर लो, चार्ज क्यों ले लो, ये जो चार्ज है वो क्यों है। चलो अच्छा, फिर वही 3 बातें, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। पहला पार्ट लिख लो,
इनसाइड द स्पीयर, यानी आर लेस देन आर। चलिए ई डॉट डी एस, अच्छा बताइए कितना चार्ज अंदर बंद है? नहीं, अब जीरो नहीं है क्योंकि पूरे में चार्ज है। क्यू भी नहीं है, गासियन ये है, पूरे का क्यू है ना क्यू, इतने का क्यू बताओ। तो कुल क्यू बटे कुल वॉल्यूम अगुणे में इस बीच वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। ध्यान देना, ये आर लेस देन आर रेडियस। अब सोचो, इमेजिन करो, पूरे का चार्ज क्यू है, अब बीच में जो गासियन ले उसका चार्ज कम होगा ना, तो कुल चार्ज बटे कुल गुणे में बीच का वॉल्यूम। जैसे मैं कहूं इस पूरे क्लासरूम का एरिया इतना है, अब कुल इतने बच्चे बैठे हैं, तो कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट बटे कुल एरिया और गुणे में जितने का चाहिए। सिंपल एक ही नियम, इतने में इतना, वन में कितना, इतने में कितना, ये है लगाया। अब बटे में एप्सिलॉन जीरो। देखो इधर, कुल चार्ज बटे कुल वॉल्यूम और गुणे में बीच का वॉल्यूम, सही ना? इतने वॉल्यूम में क्यू चार्ज, वन में कितना, उतने में कितना। सोचिएगा, ना समझ में आया तो बताना। इसको इंटीग्रेट करो, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में देखो 4/3 कट गया, क्यू गुणे आर क्यूब, अब बटे में क्या बचा बताइए? हाँ, एप्सिलॉन आर और आर क्यूब बचा। देख लो, 4/3 कट गया, क्यू गुणे में आर क्यूब, और ये आर क्यूब नीचे आ गया, और एक दो ठो आर यहां से काट दो, तो बताओ ई कितना आया? आई थिंक 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो आया, और क्यू आर बचा, और बटे में आर क्यूब बचा। मजेदार बात जानते हो क्या है? ई प्रोपोर्शनल टू आर, यानी जैसे जैसे आप सेंटर से आगे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, y प्रोपोर्शनल टू x, y बराबर mx। नोट करिए, फार्मूला फार्मूला है, कठिन नहीं है, बस घर जाके एक बार रीड कर देना, आराम से आ जाएगा, कुछ नहीं रखा है। 3 गासियन फिर बनाए हैं, एक अंदर गासियन, ठीक है ना? ये शेल हटा देना इस बार, ये शेल नहीं रहेगा, यहाँ स्पीयर लिख देना, स्पीयर हटाए, बस 2 लाइन, 2 मिनट। चलिए पार्ट बी में आओ। इसको घर में कोशिश करिएगा, न समझ में आए तो बताना। पूरे का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, पूरे का चार्ज क्यू, तो कुल चार्ज बटे कुल वॉल्यूम, अब गुणे में जितने का चाहिए, यानी इतने का इतना, तो वन का इतना, इतने का इतना। सिंपल एक एक नियम है, और फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट गणित एक एक नियम ही है। जितना इंटीग्रेशन का नाटक होता है ना, सब में यही लगता है, जो इतने में इतना, तो वन में कितना, तो डीएक्स में कितना, डीएल में कितना, सीखो इसको। चलिए पार्ट बी में लिखिए, पार्ट बी में तो कॉपी कर दो, जो पिछले का है बिल्कुल वही लिखो। पार्ट बी में ऑन द सरफेस आर बराबर आर, चलिए बताइए क्या लिखोगे? ई डॉट डीएस और इंटीग्रेशन, और कुल चार्ज बंद है क्योंकि गासियन तो इसके अंदर आ गया। अब आप यहां लिखोगे जो दूसरा वाला रिजल्ट है, यानी ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं कैपिटल आर स्क्वायर, सरफेस है ना, तो कैपिटल आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट
और ई का फार्मूला बनेगा 1/4πε0 क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। लो ये वही रिजल्ट है मैक्सिमम। ये लो मैक्सिमम लिख दो। अब तीसरा तीसरा केस लिख दो। लो तीसरा केस यही लिख देते हैं। आउटसाइड द स्पीयर आर ग्रेटर देन आर, ये लो ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन क्लोज और क्यू बटे एप्सिलॉन 0। अब यहाँ एरिया बनेगा ई गुणे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये दूसरा और तीसरा रिजल्ट बिल्कुल एक है दोनों के। तो 4/3 पाई आर स्क्वायर और क्यू बटे एप्सिलॉन आर। और यहाँ से बन जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। लो और फिर वही नाटक ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, फिर डॉटेड लाइन और फिर यह ऐसे कर्व, ये 0, ई प्रोपोर्शनल टू आर, ई मैक्सिमम और ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, आर बराबर आर और आर वर्सेज ई का ग्राफ। और एक लास्ट में नोट लिख देना, क्या लिखोगे? Q बराबर रो गुणे 4/3 थोड़ा साफ सुथरा इधर लिखता हूं। यहां लिखो नोट, Q बराबर रो गुणे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। यहां लिख देना व्हेयर रो बराबर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोलोगे इसे? इसे क्या बोलोगे? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ब्रैकेट में डाल देना। बस इतना गासला है, इतना पढ़ लीजिए। कल हम इसके 1-2 सवाल करा लेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते इसमें। 2-4 सवाल जो बनेंगे करा के फिर पोटेंशियल पढ़ाएं, ठीक है ना? पढ़ के आना इतना।